ओके सो हेलो, आज हम सेकंड पार्ट सर्कल के साथ हैं। इसमें एक डायग्राम है जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करना है क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनिए। इसमें अगर मैं इस कॉर्ड की बात बोलूं, यहाँ पे कॉर्ड है या आर्क, तो इससे ये वाला एंगल क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी की एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, या एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। तो बी क्या होगा, 130 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 65 डिग्री। क्लियर है। और a प्लस बी क्या है, 180। ए और बी, क्योंकि एंगल का नाम ही दे रखे तो आप आराम से अपने हिसाब से जैसे दे रखा वैसे कर सकते हो। और इसमें रीजन क्या लिखोगे, इसके लिए तो रीजन वही आएगा। क्या रीजन आएगा, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर बाय द सेम कॉर्ड और आर्क। इसका क्या आएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो ए की बी की वैल्यू हम निकाल चुके हो, ए की वैल्यू 65, 180 कितना आएगा भैया, 115 आएगा, नहीं आएगा। सिंपल। इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं इस लाइन को यहां से जोड़ दूं, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो अगर ये 112 ये सी, तो पहले 112 का हाफ होगा ये वाला एंगल। ये बिल्कुल सिंपल सेम है। अगर मैं यहां पे इसे x मान लूं तो x इज 112 का हाफ होगा, नहीं होगा। तो कितना आएगा, 5 6 56 आ गया। तो अब 50 x प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या करना है, एंड देन इसके बाद चीजें लिखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा, क्योंकि जब तक आपको वो क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट्स तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप करिए। मैं कंसाइंस के आज जहां तक कराऊंगा वहां तक हो जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, जिससे आगे क्वेश्चन और कर सकते हो। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को आप डील करेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक्सरसाइज आपने पूरी कर ली तो आपको सर्कल में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप के, जो बोर्ड में आएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एक फिगर दे रखा है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे डी, ठीक, और एक ये एंगल है, और आपसे ए पूछा है कि ए क्या है। तो कैसे करेंगे, एक्चुअल में 70 जो है ना, ये सिर्फ मिसगाइड करने के लिए दे रखा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो डी बी को, वो सेंटर से पास करें तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर ये डायमीटर हो गया तो इसको अगर मैं हटा दूं 2 मिनट के लिए, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा ये वाला पूरा एंगल इन सेमी सर्कल। तो सबसे पहले वो लिखो कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। समझ में आया नहीं आया, तो जो बोल रहा हूं आप कॉपी में लिख सकते हो। इसके बाद जब ये 90 ये 35, तो क्या आप ये निकाल पाओगे, इन दो को प्लस करके 180 से माइनस कर लेना। ठीक है, जब ये हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल है, और प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड और आर्क आर इक्वल ऑन द सर्कमफ्रेंस। जो भी दो एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो जितना बोला इसको करो, वीडियो पॉज करो और उसको करो। ठीक है, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, बट आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करिएगा और फिर मेरे आंसर से मैच करके देखिएगा। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, होपफुली कर लिया होगा आपने पॉज करके। अब देखो कैसे करना है कि पहले लिखना है डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। समझ में आई बात या नहीं आई, हेलो। ठीक है, ये 90 ये 35, तो ए डी बी प्लस डी बी ए प्लस बी ए डी इक्वल टू 180। क्या होगा प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। पढ़िए प्रॉपर्टी, ए डी बी कितना है, ए डी बी ये तो निकालना है भाई, इसको रख लो। डी बी ए कितना है 35, ये अभी हमने निकाला 90 180, तो ए डी बी कितना हो जाएगा 125, इसे इधर भेज दो, 125 से माइनस करो तो ए डी बी कितना निकल के आएगा भाई 55 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि जो एंगल यहां है वही इसके इक्वल है, यानी ए डी बी इज इक्वल टू ए सी बी, और रीजन क्या देंगे, एंगल सबटेंड्स बाय सेम कॉर्ड
कॉर्ड और आर्क आर इक्वल एट दी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ठीक है। तो ए सी बी कितना निकला आया, यानी ए की वैल्यू कितने निकल गए 55। तो देखो वो 70 कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो वो सिर्फ किस लिए था, आपको मिसगाइड करने के लिए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऑलमोस्ट जो चीजें गिवन होती हैं जरूरी नहीं वो सारी यूज हो। 70 सोच के कहीं ना कहीं बच्चा सोचेगा 70 तो कुछ तो फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं था। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ये वाले क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, आपको ये 120 गिवन है, ये 25 गिवन है, बी ये गिवन है, और ये साफ दिखा रखा है कि ये डायमीटर नहीं है। कई बच्चों के मन में आ रहा है एंगल है सेमी सर्कल कर लो क्योंकि वो दिख रहा है, तो सेंटर से ऊपर है इसका अंदर वो डायमीटर नहीं है। तो क्यों है, इसलिए हटा दो इसे। ठीक है, तो आपसे यही करना, मैं आपको समझाऊंगा, आप वीडियो पॉज करना, उसके बाद जो भी समझाया है उसे लिखना, सॉल्व करना, जो मैंने बोला है देखो क्या उसे समझ पा रहे हो तुम, उससे खुद सॉल्व करना, क्योंकि मैं तो सोल्यूशन कराऊंगा, उससे फिर कंपेयर कर लेना। ठीक है, अभी साथ ही साथ ये कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं, ठीक है, सी डी, तो सी डी जो आर्क है इससे ये एंगल 25 बन रहा है, तो सी डी आर्क से ये भी तो बन रहा है। समझ में आ रही है बात है, नहीं आ रही है, 25 होगा नहीं होगा, तो पहले ये लिख लो। फिर इस ट्राइंगल को देखो, टू से ट्राइंगल जो यहां मान लो ये ई है, ये छोटा सा ट्राइंगल डी ए ई, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर नहीं होता। समझ में आया? पॉज करो और निकाल के दिखाओ बी की वैल्यू क्या है। होपफुली कर लिया होगा पॉज करके। अब देखो जरा क्या करना है, ये 25 तो ये 25, तो हमारा क्या है, सी बी डी लिख सकते हो इक्वल टू एंगल डी ए ई। कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड और आर्क आर इक्वल। तो आपका डी ए सी बी 25 डिग्री आ गया। इसके बाद अगर मैं फिगर बना लूं तो यही तो है फिगर, कि ये वैल्यू आपकी बी है, ये आपने 25 निकाल ली, और ये एक ट्रायंगल है और ये 120 गिवन है ना, ये ई है, ये बी पॉइंट पे जाके कहीं रुक रही है, ये डी है, ये ए है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ए डी ई होगा, प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, डी ए ई इक्वल टू ए ई बी। रीजन क्या जाएगा, रीजन क्या आएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? तो ए डी ई कितना है भाई, ए डी ई ये तो बी है, ये कितना है 25, ये कितना है 120, तो भाई बी को इधर ले जाओ 120 माइनस 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 95। तो काफी सर्कल में तुम देख रहे होगे पुराने कॉन्सेप्ट्स काफी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट करिए फटाफट। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 50 है, ये सी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है जिसमें ये ओ ए और ओ बी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, होगा नहीं होगा, देन एंगल ओ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ बी ए के। गुड, और ये हमें गिवन है ऑलरेडी सी, तो ये भी क्या हो गया, सी। सबसे पहली बात समझ में आई या नहीं? और वहां से ये एंगल कितना होगा, इसका डबल। ठीक है, यानी एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस द एंगल ए सी बी। और रीजन क्या आएगा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, उसका दुगना होता है, तो ए ओ बी कितना निकल के आएगा भाई, 2 into 50, दैट मीन्स 100 डिग्री। इतनी बात समझे? तो ये कितना आ गया भाई 100। तो अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 100 प्लस सी कितना हो जाएगा 180। तो वहां रीजन आप लिख सकते हो, और सी की वैल्यू कितनी आएगी वहां से 40 डिग्री। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, ये एक एंगल है, ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका एंगल का सम क्या होता है 180, और ये रीजन क्या कहलाता है, को इंटीरियर। तो अगर मैं आपको पहले बता दूं तो एंगल ए, इसका नाम क्या होगा बी। अभी देखो ये सिंपल एंगल है, कोई और नहीं है उनके साथ,
तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो वो यही एंगल है। अगर बाहर की तरफ भी होता तो हम उनका नाम स्पेसिफिक लिखते हैं। चाहो तो लिखना है, लिख लो बी ए डी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 को इंटीरियर, तो वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगेन चाहो तो इन दोनों को फिर को इंटीरियर से फिर से निकाल लो। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो और करके दिखाओ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कर लिया होगा। तो अब एक बार देख लेते हैं, बी ए डी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180, और रीजन क्या दोगे? को इंटीरियर एंगल। क्या रीजन दोगे? को इंटीरियर एंगल। तो बी ए डी कितना गिवन है? 105। तो 105 ए डी सी इक्वल टू 180, ADC इक्वल टू 180 माइनस 105, तो ADC कितना आ गया भैया? 75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जब ये 75 आ गया, ठीक है, तो इससे ये वाला एंगल क्या है? एंगल BAD प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180। और अब की बार रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इक्वल नहीं। तो BAD 105, फिर से DCB इक्वल टू 180, तो आप DCB निकाल सकते हो। 180 माइनस 105, तो DCB कितना निकल के आएगा? 75 डिग्री। ठीक है, तो फिर बचा ये एंगल। ये एंगल चाहो तो साइक्लिक से निकाल लो या कोइंटीरियर से निकाल लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। इसमें ये 140 है, 50 है, तो आपसे ACB पूछा है। ACB जो आप नहीं निकाल सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप इसे यहां पे या ऐसे कंस्ट्रक्ट ना कर दो, जब तक ये नहीं आएगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? तो सबसे पहले ये अगर 140 है, यहां तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं E, तो ये 140 का हाफ हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब इमेजिन करो 70, तो ये निकाल लोगे 110। ठीक है, फिर क्या करना है? सबसे पहले तो इतना पॉज करके इतना निकालो कि ये 70 और ये 110 हो गया। तो देखो कैसे करना होगा। A, क्योंकि इसमें बहुत जगह लगने वाली है, AEB इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। रीजन क्या जाएगा? Angle at the circumference is half of the center. Good. तो हाफ का कर दो 140 का, तो कितना आएगा भैया? 70, यानी AEB तो आपको मिल गया। फिर आप क्या बोलोगे? AEB प्लस ACB क्या होगा? 180। और रीजन क्या जाएगा भैया? अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। 180, दोनों 180 है? नहीं, दोनों का सम 180 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम AEB तो हमें पता ही है 70, तो ACB आप डाल दीजिए 180, तो ACB कितना निकलेगा? 110। क्लियर है या नहीं? यानी हम यहां तक आ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में कि जब ये मैं ऐसे करूंगा, तो इमेजिन करो ये 50 नहीं पता मुझे, तो OBA क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया? नहीं हो गया? मैं से यहां बना दे रहा हूं। ये मेरी लाइन गई, ये मेरा एंगल है, ये मेरा यहां एंगल है, ये मेरा O है, ये मेरा B है, ये मेरा A है। ठीक है, ये मेरा फिगर है, ये मेरा मार्कर है, और यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, फटाफट देखो जल्दी से। 140, ये दोनों साइड से इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी दोनों बराबर। सो हम निकाल लें। ठीक है, सॉरी, इन ट्राइंगल OAB, OB इक्वल्स टू OA, और क्या लिखोगे भैया? रेडियस। और बस, सो ट्राइंगल OAB इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। देन क्या आएगा? OAB इक्वल टू OBA, या OBA, प्लीज इसे T मान लें, कुछ ना कुछ तो मान ही लेते हैं, इजी रहता है बस। T, तो फटाफट बताओ। 140 प्लस T इक्वल टू 180 हो जाएगा। रीजन क्या आएगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब कितनी बार एक ही चीज बोलूंगा? तो 2T कितना आ गया? 40 डिग्री। 180 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। T इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री।
थोड़ी मैथमेटिक्स अब सीखो, ठीक है। ये 20 आ गया। अब इमेजिन करो ये 20 है, टोटल कितना था 50, तो ये कितना भाई 30 डिग्री। अब नहीं करने वाला मैं सॉल्व। 30 110 ये निकाल लोगे, ये भी तो 20 आया होगा, कितना आया था, ये भी तो 20 आएगा, हाँ ये 20 आया। अब ये 30 ये 110 ये कितना आएगा 140 हो जाएगा। तीनों का सम कितना होता है, इसका 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 180, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री नहीं हो जाएगा, है जी। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो टी निकाला मैंने, यहां टी निकाल दिया, तो टी क्या था आपका ओ बी ए इक्वल्स टू ओ ए बी इक्वल्स टू 20 डिग्री। इतना तक आए समझ में। फिर आपको करना होगा इन ट्रायंगल बी ए सी एंगल बी ए, नहीं अभी ट्रायंगल की बात नहीं आएगी, अभी यहां वाले एंगल को निकालना है 30 डिग्री। तो हमें क्या गिवन था ओ ए सी किसको मिलके बना है, ओ ए सी ओ ए बी को मिलके बना है, और बी ए सी को मिलके नहीं बना। बताओ भैया, ओ से ए और सी ये लाइन जब कट गई तो ये दो एंगल बन गए। नहीं, इस एंगल का नाम क्या है जी, ओ ए बी नहीं है, इस एंगल का नाम क्या है बी ए सी नहीं है। तो ये 50, ये बेचारे अभी तुमने निकाला 20, तो बी ए सी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बी ए सी कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यानी 30 डिग्री आ गया। हेलो, इन ट्रायंगल बी या ए बी सी, अब इस छुटके से ट्रायंगल में आ गए 30 110, 30 प्लस 110 और प्लस वो हमें एंगल नहीं पता, जैसे P मान लो, गॉड ब्लेस यू, P इक्वल टू 180, तो P की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 140, और यहाँ रीजन क्या आएगा भाई, सम ऑफ, बोलो ना, हाँ, तो P कितना है 40। क्या मतलब खाना पीना नहीं मिल रहा है घर वालों से, लॉकडाउन में वो भी बंद था। P की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा था, ACB, क्या हमने निकाला भाई, ACB कितना आया 110। तो आप बोर्ड में भी कुछ इस तरीके से करेंगे, जब सारा सॉल्व हो जाए आपके जो पूछे हैं वो लास्ट में आंसर लिख देना, और जो जहां जहां निकाले हैं वहां उन्हें ब्रैकेट में डाल देना। जैसे मैंने यहाँ पे ACB निकाल दिया तो मैंने उसे ब्रैकेट में डाल दिया, जो मेरे रिक्वायर्ड आंसर है वो वहां ब्रैकेट में डालेंगे। समझ में आया नहीं है। सेकंड पार्ट, और लास्ट में ये चीज लिख देना जो जैसे पूछी है सीक्वेंस में। फिर क्या पूछा है OBC, कोटे की बात नहीं कर रहा, एंगल की बात है। 20 प्लस P 40 यानी 60 डिग्री आ गया नहीं आ गया भाई। थर्ड फिर क्या है OAB, ये तो पहले निकाल लिया था 20 डिग्री। और फोर्थ CBA कितना है भाई 40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, नहीं आया प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करो और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे सॉल्व कर रहा है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिए, साइक्लिक क्वाड्रेटर का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ट्रायंगल अगर एक आइसोस्केलेस बन रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट सिखा दिए, एंगल के सारे, मतलब एक परफेक्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने लायक है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ फिगर दे रखा है। अब सॉल्यूशन में जाने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। BC वाली जो कॉर्ड है इससे 49 बन रहा है, BC वाली कॉर्ड से ही 49 बन रहा है। तो इसी कॉर्ड से जब D पे जा रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये 49 तो ये 49 और नहीं बन रहे, ठीक है। अब इस कॉर्ड को देख लो, DB को, DB से AC को, AC से 43 बन रहा है, तो AC से ही ये भी तो बन रहा है। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, BC से 49 तो ये 49 आएगा, ठीक है। एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड आर इक्वल, और AC से 43 बना और AC से ही ये एंगल बना तो ये भी 43 हो गया, ठीक है। अब आपसे चाहिए था CDB, तो आपने निकाल लिया एक तो, ठीक। ABC कैसे निकलेगा, ABC ये भी निकाल चुके हो। अब मुझे बताओ, आपको ये पूछा है, ये दो एंगल आपको नहीं मिल गए इस ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया। तो इसका सॉल्यूशन फटाफट लिख लो कि CDB जो है, CDB ये किस कॉर्ड से बना है, BC कॉर्ड से। BC कॉर्ड से ये 49 है तो ये भी होगा, ये किसके इक्वल है, BAC के।
एबीसी किसके इक्वल आया था, एबीसी किसके इक्वल आया था, एडीसी के, और रीजन दोनों का वही है, एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड आर इक्वल। और कौन सी कॉर्ड है यहाँ पे, इस वाले में बीसी और इस वाले में कौन सी कॉर्ड है, एसी या आर्क बोल दो। और ये वाला तो खुद ही निकाल लोगे, जब दो एंगल आ गए तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, उन दोनों को प्लस करो 180 से माइनस करो, सिंपल। समझ में आ रहा है? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये पूरा 77 है, 75 है, 50 है, हमें निकालना बीडीसी। तो बीडीसी ये है, बीडीसी ये वाला एंगल, ये पूरा 77 है। अब देखो एक ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल में करूं, ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें आपको 75 पता है, 58 पता है, तो क्या ये वाला थर्ड वाला आप एंगल नहीं निकाल पाओगे, है जी? इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर लोगे तो थर्ड एंगल आ गया। टोटल 77 है, तो इस एंगल को 77 से माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वीडियो पॉज करो, निकालो, ठीक है। अब देखो कैसे आपने करा होगा, आपका हुआ होगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी ए सी है, बी ए डी इक्वल टू 180, और रीजन क्या जाएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो एडीबी कितना है, एडीबी निकालना है, डीबीए कितना निकला है 58, और ये कितना है 75 इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करो, जल्दी बताओ कितना है, 210। इन दोनों को प्लस करने पे 210, खतरनाक वाली बात हो रही है। तो ठीक है, 583 1 गया 12 13 133, 133 को माइनस करो 180 से, कितना आएगा 47 डिग्री। ए डी बी 47 आ गया, और ए डी सी, ए डी सी ये दोनों एंगल को मिला के बना है। पहला कौन सा है, ए डी बी, और दूसरा कौन सा है, बी डी सी। ए डी सी आपका कितना है 77 गिवन है, पूरा गिवन था ना, और ये अपनी 47 निकाला। आप बीडीसी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? बीडीसी कितना निकल के आएगा, 77 माइनस 47, 30 डिग्री। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, धोखे में रह जाओगे फिर जिंदगी भर, ठीक है। तो 30 डिग्री आ गया भाई, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया भैया, ठीक है। फिर पूछा बीसीडी, ये मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा, कतई नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो इसका क्या है, सप्लीमेंट्री यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। 75 180 से माइनस करो, कितना आएगा 105, ये डायरेक्ट कर लेना मुझे, ठीक है। और दूसरा पूछा बीसीए, बीसीए, अच्छा ये, ओहो, ठीक है, यहां से जो जोड़ देते हैं, ओहो। तो मुझे बताओ ए बी कॉर्ड से जो एंगल यहां बना, वही ए बी कॉर्ड से जो एंगल यहां भी तो बनेगा भैया। ए बी कॉर्ड से ये एंगल बना, और ये एंगल कितना बना था 47 डिग्री। तो इसी ए बी कॉर्ड से ये भी तो एंगल बना, तो ये भी तो 47 ही होने वाला है। समझ में आया नहीं है? साइक्लिक तो खुद निकाल लेना 105। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी ए होगा, नहीं होगा? क्योंकि एंगल सबटेंड बाय द, देखो ना, इस कॉर्ड से ये एंगल बना, इसी कॉर्ड से ये भी तो एंगल बना। दुनिया को गोली मारो, हटाओ इसे, समझ में आ गया था पिछला वाला? तो अब इसे भगा दो। तो अब देखो इसी कॉर्ड से यहां बना, तो इसी कॉर्ड से ये भी तो बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो बीसीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 47 डिग्री। तो अगर आपको फिगर तोड़ना नहीं आ रहा है तो भाई सर्कल चैप्टर नहीं हो पाएगा। सर्कल तभी होगा जब फिगर को तोड़ पाओगे, सही है। तो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो जिससे अच्छे से हो पाए। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एक्स गिवन है और हम इस आर्क को देखेंगे। ये वाला आर्क दिख रहा है सभी को, ये वाला, ये जो आर्क आ रहा है बीसी आर्क। तो इस आर्क से ये एंगल एक्स बना, तो इस आर्क से बीसी आर्क से सेंटर पे ये वाला एंगल बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये इस आर्क से ये एंगल कितना हो जाएगा 2x, उस सर्कमफ्रेंस पे सेंटर पे, तो सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस से क्या होता है दुगना। तो 2x प्लस 110 कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं लीनियर पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है। निकाल सकते हैं वहां से x की वैल्यू। तो आपको यहां रीजन क्या लिखना है, x से ये 2x कैसे बना, एंगल बी डी सी, ठीक है। यानी या पहले आपको क्या लिखना है, बी
BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BDC और ये x दे रखा है तो 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा BOC और BOC प्लस COA इक्वल टू 180, सम इन दोनों का 180 और वहां से आप लीनियर पे देके रीजन लिख लोगे। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 60 गिवन है, ये 100 गिवन है और आपसे पूछा ये OBC, ठीक है, कोटा नहीं पूछा OBC का, OBC एंगल, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे भैया, अरे बता दो, थोड़ा तो बता दो। ये 60 है, इसका हाफ नहीं होगा, ये 30 है, हाँ बोलते ही हाँ, ये तो हमें पता है, रिस्पॉन्ड हमें देना आता है हाँ, बट उसके आगे नहीं आता। 30 100, अब ये तीसरा एंगल निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, है ना। देखो फिर हाँ 130, ठीक, 180 से माइनस करो कितना आएगा, है भैया 10th वाले ही हो ना तुम सारे, करते ही नहीं लगते, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऐसे वाले क्वेश्चंस में भूल जाओ क्या फाइंड करना है, पहले सारा कुछ निकाल लो अपने तरफ से, ठीक है। हम देखते हैं AB कॉर्ड को ले लें पहले। AB कॉर्ड से 33 बना, तो AB कॉर्ड से AB से ये 33 बना, तो AB से ही तो भाई ये C पे भी जाना है, तो ये भी क्या होगा 33। बाद में रीजन डिसाइड करते फिरेंगे कि कैसे कैसे निकालना है। अच्छा DC से 27 बना, तो DC से ही तो ये बना 27, DA से ये 50 बना, तो DA से ये भी तो 50 बनेगा, ये DA से ये 50, तो DA से ये भी तो 50। अब क्या पूछ रहे हैं, DBC निकाल लोगे, ये 27 कैसे आया, इस वाले से, इस कॉर्ड से ये वाला एंगल सेम, तो इस कॉर्ड से ये वाला एंगल भी सेम 27 डिग्री। क्लियर है, रीजन लिख तरीका लिख सकते हो ना कि DBC इज इक्वल टू DAC एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड। और कौन सी कॉर्ड है भाई, DC कॉर्ड। ये मेंशन करना भाई कॉर्ड का नाम, DCB कहां मर गया ये DCB। तो उसके लिए पहले यहाँ 50 निकाल लो। 50 कैसे निकालोगे कि DA कॉर्ड से ये 50 बना, DBA, तो DCA भी 50 होगा, फिर AB कॉर्ड से 33 बना, तो ये भी 33 होगा, ये 2 बार लिखोगे और फिर इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो क्या आएगा भैया 83, ठीक है भैया। और फिर वो बोलता है तुमसे CAB, तो भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर ये जो एक रह गया साइक्लिक क्वाड्रेटर में, ये टोटल 83 आ गया, इसको मैं x मान लूं, तो 27 प्लस x प्लस 83 इक्वल टू 180 होगा, नहीं होगा साइक्लिक क्वाड्रेटर में, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, ये एंगल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, समझ में। देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है ना उतना इजीली वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब तक जिनको शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी जरूरतमंद बच्चे उन सब तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।